हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ है, आप जब कुछ रिसीव करना चाहते हैं तो कुछ लाइफ में देना पड़ता है ना। चाहे आप अबंडेंस क्लेम करना चाहें तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको इस रीडिंग से रेजोनेट होना है तो या तो लाइक कर दो, या कमेंट कर दो, या चैनल को सब्सक्राइब कर दो, या शेयर कर दो, कुछ भी एक चीज़ कर सकते हो, क्योंकि कनेक्ट होना है। ठीक है, जो भी आप चाहो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पर्सन ऑन योर माइंड। आई जस्ट सॉ 666 मुझे नज़र आया, 666 लिखकर क्लेम कर सकते हैं। किसी के आसपास फ्रूट्स रखे हुए हैं, फ्रूट्स या तो कोई खा रहा है या रखे हुए हैं। फ्रेगनेंस आ रही है। 9 ऑफ कप्स, मैजिशियन, दे वॉन्ट यू, चाहते हैं आपको, यू देयर, मतलब आप उनकी विश हो। क्लेम इट। आप उनकी विश हो, आप उनके लिए फुलफिलमेंट हो, लाइफ में जो फुलफिलमेंट वो चाहते हैं वो आप हो। आप उनकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करते हो, और ये अबंडेंस जो है उनकी लाइफ में इमोशनल अबंडेंस आप क्रिएट करते हो। एंड जैसे उनकी और लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं और विशेस मैनिफेस्ट हुई हैं, वैसे ही वो आपको मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं अपनी लाइफ में राइट नाउ में। एंड इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना बहुत रश किया है चीज़ों में, तो वो चीज़ें मिली नहीं है। पर जब इन्होंने सरेंडर किया है, जब इन्होंने विश्वास किया है, जब इन्होंने यूनिवर्स पर मतलब अपना भरोसा रख दिया कि मैंने ये कर्म कर लिया, उसके बाद अब आपके ऊपर है सब कुछ, तो वो वाली एनर्जी में है ये इंसान कि इसको लग रहा है कि मैंने बहुत किया है, मेरे पर्सन ने भी बहुत किया है, शायद स्थितियाँ नहीं संभल रही हैं, शायद पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, शायद अभी टाइम सही नहीं है, तो बहुत कुछ नहीं करना है बट मैनिफेस्ट करना है। तो ये एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं विद द मैजिशियन। यस, ये पर्सन बहुत हद तक आपको, आपका करिश्मा इनको बहुत खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, आपका लुक, आपका अट्रैक्शन, आपका बोलना, आपका आपका बॉडी, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इनको बहुत अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं विद द 9 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। देखो, नंबर तो 9 और एक 10 ही बन रहा है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान वो 10 ऑफ कप्स वाली दुनिया को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, देन अगर मैं यहाँ देखूँ तो कंप्लीशन उन्हें आपके साथ मिलता है लाइफ में, ये उन्हें समझ में आ रहा है। ओके, तो मैजिशियन कार्ड की एनर्जी ना, यहाँ पर हर तरीके का रिसोर्स होता है मैजिशियन के पास। तो यहाँ पर 9 कप हैं, तो इसके पास एक कप होता है, दिखा देती हूँ, यहीं पे होगा भाई। कप कहाँ है, यहाँ शो किया है या नहीं किया है इस कार्ड में? यहाँ नहीं शो किया गया है, बट इस हार्ट से इमोशंस को शो किया गया है। जैसे ना यहाँ लाइट से जो है वॉन्ड को शो किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये पेंटिकल शो किया गया है, यहाँ पर जो है ये इमोशंस को शो किया गया है। यहाँ पर देखो ये नाइफ लगा हुआ है, जिससे स्वॉर्ड्स को शो किया गया है। कहने की मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो इमोशन है, ये देखो यहाँ पर भी इमोशंस को कैसे शो किया है। कप तो नहीं दिखाए गए ना, दिल दिखाए गए हैं ना। ये क्या बन रहे हैं, 10 कप्स बन रहे हैं, विच मीन्स कि ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली, एक मैरिज, और आप कह सकते हो आपके साथ यूनियनशिप, ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि दे आर वेरी क्लेवर, बहुत चंट चलाक इंसान है भाई। इसको ये है कि मतलब काम भी हो जाए, और मेरी जो ईगो, जो मेरी अक्कड़, या जो मेरा एक इमेज बना हुआ है, वो भी डैमेज ना हो, है ना। बट मुझे ऐसा लग रहा है वो स्पॉइल करना चाह रहे हैं आपको, अपने लिए मैड करना चाह रहे हैं आपको, ऐसा कुछ वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं, ये एनर्जी नज़र आ रही है। क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू डिवाइन। पेज ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल लर्निंग की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल मैसेंजर की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं आप
एक छोटे लेवल पर इनिशिएट लेना और रिश्ते को स्टार्ट करना, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल तक ले जाना, उसको मैरिज कमिटमेंट तक ले जाना, उसको उसको स्टेबिलिटी तक ले जाना, उसको फ्यूचर तक ले जाने की एनर्जी है ये पेज ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ पेंटिकल। मान लो एक रिश्ता आपका बहुत टाइम पहले स्टार्ट हुआ, उसमें बहुत हर्डल्स आए, बहुत ब्रेक हुए, चीज़ें ब्रेक हुई आप लोगों के बीच में, और बहुत समय लगा, डिले हुआ, और क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है टाइम भी लगा, बस उस चीज़ को ये यहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं। और अगर यहाँ पर ये रिश्ता बचपन से है आप लोगों का, या बहुत ज़्यादा यंग एज के थे आप, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है इस रिश्ते में आप कह सकते हो कि इस रिश्ते को वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, चाहे यहाँ पर कुछ भी सिनेरियो क्यों ना हो, कुछ भी सिनेरियो क्यों ना हो, समझ रहे हो ना, कुछ भी, तो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। अभी समझे, कुछ भी सिनेरियो, सो वो नहीं चाहते कि मतलब किसी और के आ जाने की वजह से या किसी और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हो, ठीक है। ये बच्चों की तरह ना इस रिश्ते में उम्मीद लगाए हुए हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको बोल देते हैं कि बेटा ये वाला गिफ्ट ना आपका उस दिन आएगा, याद रहता है उनको, इस डेट तक आ जाएगा ना वो गिफ्ट, तो वो वाली एनर्जी, मतलब एक उम्मीद उनके मन में है कि हो जाएगा ना, बन जाएगा ना रिश्ता, ठीक है। बट देखो यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है कि जैसे मतलब मेरी जो इमेज बनी हुई है उसके लिए मुझे एक्शन लेके नहीं दिखाना, मुझे आगे बढ़ के सामने वाले को ये शो नहीं करना कि मैं इंटरेस्टेड हूँ या मुझे ये रिश्ता चाहिए, अभी मेरे लिए रिश्ता नीडेड है ना। देन यहाँ पेंटिकल की एनर्जी जो है ना, पेंटिकल ये ज़रूर बताता है कि ग्रोथ, पेज से क्वीन तक की ग्रोथ, हेलो हाय से रिश्ते को रिलेशनशिप तक ले जाने की या मैरिज तक ले जाने की, फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप तक ले जाने की, और अगर मैरिज अच्छी नहीं चल रही है तो मैरिज में चीज़ें अच्छी करने की, ये कहीं ना कहीं ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की आपके लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनको ये बहुत फ़क्र है, मतलब मैं फ़क्र बोलूँगी इस बात पे कि आप एक अच्छे मदर बन सकते हो, बहुत अच्छी मदर बन सकते हो आप, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो, क्योंकि इन्होंने आपको ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए देखा है। ये नहीं ज़रूरी नहीं आप सारे ही सबके पास बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना इन द सेंस वो केयर, वो नर्चर मतलब आपका नेचर, या फिर आपका लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है ना, वो केयरिंग प्रोटेक्टिव होना, वो चीज़ें उन्होंने देखी हैं आपके लिए। सो उनको लगता है कि आप बहुत ही प्यारे मदर बन सकते हो। और डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी बच्चों की एनर्जी होती है ना। अगर आपको टैरो का थोड़ा बहुत भी अगर मेरे साथ रहते रहते कुछ सीखे हो तो वहाँ पे बच्चे होते हैं 2। सो ये फ्यूचर में बच्चे भी सोचते हैं आपके लिए। और स्पेशली हाँ, मुझे लगता है कि एक मैरिज लाइफ के बारे में ये आपके साथ विश चाहते हैं। और अगर आप मैरिड हो ना किसी और से, तो इन्हें ज़रूर ये लगता है कि ये लेट हो गए आपसे मिलने में, ठीक है। The 8 of Swords, The Fool, okay. 8 of Swords की एनर्जी ऐसी है जो रिस्क लेने में डराती है इनको। फूल क्या है? फूल है रिस्क लेना। और 8 of Swords क्या है? खुद पे डाउट, खुद पे डर, क्योंकि हो सकता है सराउंडिंग ऐसी है, क्योंकि हो सकता है बचपन में कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि हो सकता है इनके आसपास जो लोग रहते हैं उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए इनकी भी कंडीशनिंग ऐसी हुई कि कॉन्फिडेंस नहीं होना, मतलब कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं है अंदर। या इनके सिनेरियोज ऐसे रहे हैं जहाँ पर इनको कभी कुछ करना था तो लोगों ने बहुत रिस्ट्रिक्ट किया। तो इनके मन में ना ये चीज़ है कि पता नहीं मैं ये भी अगर चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ तो क्या ये कभी पूरा होगा, क्या ये चीज़ें होती भी हैं, क्या ये मैनिफेस्टेशन जो मैं कर रहा हूँ ये काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि डाउट्स आ रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस इतना है नहीं, ठीक है ना। तो वो डाउट्स आ रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ ये आज तक मेरे आसपास किसी ने करा नहीं है, और पता नहीं ये चीज़ें पूरी होती भी हैं या नहीं होती हैं। अच्छा, मैं रिस्क कैसे उठाऊं? अगर मैं रिस्क उठाता हूं तो मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे, मेरे आसपास की बाउंडेशंस मुझे तोड़नी पड़ेंगी, मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग की आदत ही नहीं है, पता नहीं मैं ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या पता मैं इस प्रिजन से बाहर निकल पाऊंगा नहीं निकल पाऊंगा, क्या मैं इतना बड़ा कुछ इस रिश्ते में कर भी पाऊंगा, इस रिश्ते को जो मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो मैरिज तक पहुँचाना चाह रहा है, क्या मैं वो पहुँचा पाऊंगा, क्या मैं इतना रिस्पॉन्सिबल बन पाऊंगा। बहुत सारे डाउट्स हैं अपने ऊपर, ठीक है। और स्पेशली रिस्क उठाने में डाउट्स हैं
कि आप सही हो उनके लिए या नहीं हो, क्या आप उनका साथ दोगे या नहीं दोगे, क्या आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, है ना। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस रिश्ते से, क्या नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आई ये चीज़ें। तो उनको थोड़ा सा अभी ना मैं देख रही हूँ कि वो अनक्लियर थॉट्स में बैठे रहते हैं और फालतू की चीज़ें सोचते रहते हैं। जब वो मैनिफेस्ट भी करते हैं ना तो भी उनका कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं चीज़ों को डाउट ज़रूर करता है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। द स्टार, उनकी बहुत बड़ी विश है, विश छोटी मोटी नहीं है, विश बहुत बड़ी है। अब इस विश को पूरा होने में रिस्क तो उठाना पड़ेगा ना। अब उन्हें ये लग रहा है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो मैं फ्यूचर सोच रहा हूँ, ये जो मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, ये कभी होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं। द स्टार मेहनत की बात करता है। सो वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका आउटकम आएगा या नहीं आएगा, वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट कब तक आएगा, वो जो चाह रहे हैं इस रिश्ते में, जो वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या वो अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठकर आपको ये शो कर रहे हैं कि उनको भी आप नहीं चाहिए, वो इंटरेस्टेड नहीं है, ताकि आप चेज करो, ताकि आप कनेक्ट करो और उनकी इमेज आपके सामने बनी रहे, क्या वो सारे प्लान काम आएंगे या नहीं आएंगे, ये यहाँ दिख रहा है। द स्टार कहता है उनको ये लगता है कि उन्होंने जितनी बार भी रिश्तों में अपनी तरफ से मेहनत करी है ना, वो रिश्ते कहीं ना कहीं उनको दूरियां दिखाकर चले गए, उनको वेटिंग जोन में डाल के चले गए, उनके पास कभी वो खुशियां आई नहीं है। तो वो चीज़ें ना इनके माइंड में बैठी हुई हैं बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ एक बहुत बड़ी विश है जिसके आसपास छोटी विशेस पूरी हो रही हैं, विच मीन्स कि ये जो आपके साथ मैरिज चाह रहे हैं ना, ये इनकी बहुत बड़ी विश है, जिसके बाद इनकी लाइफ में जो इन्होंने फ्यूचर प्लान बना रखा है कि इनकी लाइफ में इनका करियर अच्छा हो जाएगा, लक फैक्टर अच्छा हो जाएगा, फिर आगे जाकर ये जो है एक अपना घर बनाएंगे, बेबीज होंगे, तो वो सब कुछ ये छोटी छोटी खुशियाँ उनके साथ जुड़ी हुई हैं। बट सबसे बड़ी विश क्या है, समझे, ये दिख रहा है। ओके, सो लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं यूनिवर्स। थैंक यू। पर्सन ऑन योर माइंड, क्लैरिटी या तो आपसे चाह रहे हैं किसी चीज़ की, आपसे फ्यूचर की क्लैरिटी चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें ना बहुत स्टक हुई हुई हैं और उस चीज़ के लिए क्लैरिटी चाह रहे हैं आपसे, ये भी आया है यहाँ पर एक मैसेज। ठीक है, और हो सकता है आपके किसी एक्शन का, आपके किसी रिस्पॉन्स का अभी भी वेट कर रहे हैं, आपने कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है, या आपने ब्लॉक किया हुआ है, या लाइफ में अभी करियर में बहुत स्टक हैं जिसकी वजह से ये नहीं पता कि करियर सही होगा तो रिश्ते सही होंगे, है ना, ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ। द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द 3 ऑफ कप्स, पेज की एनर्जी फिर से जो मैंने कहा लर्निंग की एनर्जी है, बट पेज ऑफ वॉन्ड्स ना बड़ी रश की एनर्जी है, बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी होती है पेज ऑफ वॉन्ड को भी, कनेक्टिविटी करने की, पार्टी करने की, हुआ हल्ला करने की, लोगों में ये शोशा करने की, मेरा पार्टनर वापस आ गया, मेरा पार्टनर जो है हमारा यूनियन हो गया, या कहीं ना कहीं डेट्स पर जाने की, सरप्राइज प्लान बनाने की, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत एडवेंचरस पर्सनालिटी होते हैं ये पेज ऑफ वॉन्ड वाले। तो ऐसा है कि इस इंसान को ना आप बहुत जॉली नेचर के लगते हो, उसको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कहीं ना कहीं इसके लाइफ में एंथो को ऐड करते हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको चाहे कितने भी एज के इंसान क्यों ना हो, कितनी ही इनकी उम्र बड़ी हो गई हो, या जो उम्र जो है एक नंबर है, ठीक है ना, एज जो भी हो, बट ये बचपना फील करते हैं आपके साथ। मतलब होता है यार चिलपिल वाला जो एक इंसान रहे ना, जो फालतू की जितनी चीज़ें 8 ऑफ सॉर्ड वाली हैं इसको जो वैनिश कर दे, वो हो आप, रोते हुए को हंसा दो आप, वो हो आप। ठीक है, और हील करते हो आप। तो डेफिनेटली ये बड़ा मतलब स्पेशली एक कपड़े पहनने का ढंग बहुत अच्छा है आपका। ठीक है, स्टाइलिंग बहुत धमाकेदार नज़र आ रही है मुझे स्पेशली ये नज़र आ रहा है कि या तो फैशन ब्यूटी का बहुत अच्छा आपको सेंस है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव करते हो, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, फैशन, ब्यूटी, आर्ट, कुछ तो है कला आपके अंदर जो बड़ी मतलब अट्रैक्ट करती है इनको आपकी तरफ। ठीक है, सोशल मीडिया पे हो सकता है आपको चेकआउट किया जा रहा है। द लवर्स एंड द टावर, बड़े मिस्टीरियस हो आप इनके लिए, क्या करते हो ऐसा। द लवर्स कहता है कि आप वो हो जो इनको चिलपिल कराता है, वो हो जो इसको ऐसा लगता है कि ये पर्सन है जो हाँ भाई इससे मिलो तो कहीं ना कहीं लगे कि हाँ भूल जाओ सारी दुनिया,
ये इसके साथ मिलने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब आधा घंटा ऐसा लगता है कि हम अभी तो मिले थे, अभी 5 मिनट पहले तो बैठे हैं हम, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पता भी नहीं चला। तो आप वो हो इस इंसान के लिए, ठीक है। और ये उस रिश्ते को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं विद इन कॉन्वर्सेशन। अब हो सकता है ये कॉन्वर्सेशन से चीज़ें स्टार्ट करें, या थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करें, या थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करें, या कहीं ना कहीं मन में एक चीज़ ये भी ज़रूर है कि जो क्लैरिटी चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं आ गया है। ओ माय गॉड, कैसे एकदम हिट गया ना, पीछे मैसेज गया, मैं बोल कुछ रही थी और कहाँ एकदम टर्न किया रीडिंग ने, कि वो क्लैरिटी चाहिए कि लाइफ में कोई और आ गया क्या आपकी। बताना आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आप फ्रेंड्स हो, 2-3 फ्रेंड्स हो, और दोनों तीनों फ्रेंड्स में से ये नहीं पता लग रहा कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो अब या कोई और में इंटरेस्टेड हो। मतलब फ्रेंड्स में ही हो, बट आज इस समय पर ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, कि आप इस इंसान में इंटरेस्टेड हो, या आपके जो लाइफ में और फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी में आप इंटरेस्टेड हो गए हो। क्योंकि झटका तो लगा हुआ है भाई, झटका तो लगा हुआ है, टेंशन तो है, प्यार बहुत है, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, और फिज़िकल इंटीमेसी भी चाह रहे हैं, बट छुपा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये थोड़ा सा मिस्टीरियस एनर्जी को भी बताता है। तो यस, ऐसा है। दूसरा यहाँ पर द टावर ना, लेट मी क्लैरिफाई, फिर और इसको थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करेंगे। टावर ना इनको ये बता रहा है कि यार ये एक अट्रैक्शन वाला रिश्ता था, ये मेरे को फीलिंग्स क्यों आने लग गई हैं। क्योंकि स्कॉर्पियो एक जो टावर कार्ड है वो स्कॉर्पियो कार्ड है, और कार्ड जो स्कॉर्पियो का है वो वाटर साइन की बात कर रहा है, वाटर साइन इमोशन की बात कर रहा है, और इमोशंस की बात मैं करने लगी थी तो 2 ऑफ कप्स आ गया। अब इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि इस इंसान को ये लग रहा है कि इसको तो था कि फिजिकल है, थर्ड पर्सन ऑलरेडी इन्वॉल्व है, पता तो है ही दोनों को कि भाई मेरी लाइफ में कोई और है, इसकी लाइफ में कोई और है, बट अचानक से ये प्यार कैसे आ गया बीच में, वो चीज़ों की इसको बड़ी चिंता हुई हुई है, हिट हुई हुई है वो चीज़ें, ठीक है। प्यार है पर छुपाने की कोशिश की जा रही है। मैं बता दूं आपको, कंपैटिबिलिटी आपके साथ बहुत है, इसको लगता है कि आप जैसा पर्सन इसको लाइफ में कहीं मिलेगा नहीं, बट देख लो आप, वो फ्रेंड्स वाली बात है कि अभी फ्रेंड्स की तरह रख रहे हैं इस रिश्ते को, ठीक है, या शुरू करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स की तरह रिश्ता, फिर जाके इसको मैरिज तक लेकर जाना चाह रहे हैं, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो अभी की तो ये एनर्जी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर मैं मैसेजेस इंक्लूड कर लेती हूँ, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको। थैंक यू डिवाइन। हाँ, राशियाँ अभी जो दिख रही हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनाई है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, ठीक है। अभी तो ये दिखा है। और टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, हैव फन, हैव फन, समझ रहे हो। हर इश्क का एक वक्त होता है, वो वक्त हमारा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि इश्क नहीं था भाई, इश्क तो है आपसे, प्यार तो है आपसे, जो मैंने बोला भी है कि बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। ये है ना इसके अंदर ये चीज़ें कि रिस्क लूँ या नहीं लूँ, क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसने, इसकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है भाई, उसकी बेचारी की खुद की गलती नहीं है, उसकी लाइफ में ऐसा रहा है, एंग्जाइटी एंड हार्ट ब्रेक। तो पहले पास्ट में हो सकता है हार्ट ब्रेक रहा है, उस चीज़ के लिए थोड़े से टेंशन में रहते हैं। आपके साथ जो ब्रेकअप हुआ है उसके बाद एंग्जाइटी बढ़ रही है लाइफ में, ठीक है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, तो कुछ चीज़ें आप चाह रहे हो वो आपको ज़रूर बताएंगे, क्लैरिटी ज़रूर देंगे, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। कभी कभी इंसान कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह देता है, तो आंखें हो सकता है आप पढ़ लेते हो, तो यहाँ नज़र आ रहा है भाई ऐसा कोई तो आंखें पढ़ लेता है, तो पढ़ लो इनकी आंखें, देखो क्या कहती हैं इनकी आंखें। नेम इनिशियल्स देखें, NGXKADHZ पर्सन के, या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन, क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं आपके पर्सन। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 6 ऑफ कप्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे पता है ऐसा क्यों लग रहा है, मॉर्निंग की रीडिंग में भी आया, क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 of cups and the king of pentacles। जोर जोर से चिल्ला कर क्लेम करो इसको। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। 1176 आमीन। ऐसे रखते हैं, ऐसे एक दूसरे के सामने फेस होना चाहिए, है ना। ये देखो, ये हो आप लोग, ठीक है, ये नजर आ रहा है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट एक्शन नजर आ रहा है दैट इज कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे कम्युनिटी का डर
काट कर। लाइफ में फ्रेंड्स का, फैमिली का, कम्युनिटी का डर है इनके अंदर, थोड़ी सी इनको डर लगता है लोग क्या कहेंगे, उस चीज़ को ये कट ऑफ करेंगे। एंड विद द 6 ऑफ कप्स ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए विद इन 7 आवर्स, विद इन 7 डेज में मीटिंग हो रही है आपकी, ठीक है। देन लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। मुझे ना पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है नेक्स्ट 2 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डेज में बातचीत हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बातचीत हो सकती है, मिलना नहीं कह रही हूँ, मिलना मैं 7 डेज की बात कर रही हूँ, बट 2 दिनों में कहीं ना कहीं कोई मैसेज कॉन्टेक्ट आ सकता है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो, द किंग ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पर्सन सिनेरियो में कहीं ना कहीं कोई तो स्टबन बिहेव कर रहा है, कोई तो बदतमीजी पे उतर आया है, कोई तो प्रॉब्लमेटिक बनता जा रहा है, ठीक है। और दोनों में से कोई भी हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पर, मुझे जो नज़र आ रहा है। एंड कोई तो है जो इमोशनली यहाँ पर को डिपेंडेंसी नहीं फील कर रहा है और इन चीज़ों में नहीं रहना चाह रहा है, ब्रेक चाह रहा है, थोड़ा सा माइंड में ना कई चीज़ें चल रही हैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, दूर हो जाऊँ नहीं हो जाऊँ, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये चीज़ें हैं, बट मुझे ब्रेक टाइम नज़र आ रहा है, ओके। फैमिली देखें, फैमिली में आज 4 कार्ड लेती हूँ, चलो 4 कार्ड जिसको चाहिए ना जल्दी से एक रेड हार्ट भेज दो फटाफट से। भाई देख लो, फैमिली में जो भी हैं, आप समझ रहे हो, जो भी वो थोड़ी सी वो ज़िद्दी हैं, ठीक है, समझते हो, आपको पता है, थोड़ी मिस्टीरियस भी हैं, वो कुछ ऐसा करती भी होंगी मतलब कि मेरा बना रहे, ठीक है। और जो यहाँ पर मेल हैं उनको देख लेते हैं। मेल तो चाहते हैं भाई आपका यूनियन हो जाए, आप लोगों के बीच में सिचुएशन ठीक हो जाए, हील हो जाए और आप एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। पार्टनर की एनर्जी विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है मैं बता दूं, जो बात मैंने आपको अभी कही थी, वेट, कि कुछ लोग हैं जिनको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, जिनके बारे में सोचे बिना आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ये वो एनर्जी है कि कट ऑफ करना है मुझे अब इन लोगों को, जो लोग फालतू का ड्रामा करते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पर, पास्ट के ड्रामा को, पास्ट के ऐसे लोगों को जिनको इकट्ठा कर रखा था, आओ भाई आओ मेरे रिश्ते के बारे में बातें करो, मुझे मेरे दिमाग में मेरा ब्रेन वॉश करो, उन चीज़ों को, ठीक है। आउटकम दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग जरूर होगी और मैंने ये बात पहले भी कही थी। एंड सी द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सब कुछ कट ऑफ होगा, ये सब कुछ की हिम्मत आने लगेगी आपको। इस इंसान को थोड़ा सा ना वो होता ना कि कुछ चीज़ें उसको भुगतनी भी हैं यार, उसको भुगतने दो, उसका कर्म भी है, कुछ ना कुछ उसने गलतियां कर भी रखी हैं। और मैंने बोला भी था कि उसकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि वो एक्शन लेने से पहले तो ये एक्शन लेने का कार्ड है उसके ऊपर ही आ जाता है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें हैं, अब क्या कर सकते हैं बताओ किसी इंसान का। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, तो यहाँ पर ना एक ओपन योर हार्ट की एनर्जी में रहो, ओपन हार्ट की एनर्जी में, रिसीविंग मोड पे रहो, डरो मत, जो भी हाईएस्ट गुड है ना आपके लिए वो आपकी तरफ आएगा। सो आपको क्या करना है ना, जो यूनिवर्स का जो प्लान है उसका साथ देना है, ठीक है यूनिवर्स, ओके जैसा आप चाह रहे हो वैसा ठीक है, ठीक है। तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, एक तो ये एनर्जी आ रही है। देन ना चीज़ें ना आपके आसपास भी थोड़ी सी हैं, ढूंढो, पता करो, कोई लोग हैं जो आपके मुंह पे बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बने हुए हैं, अरे यार सबसे बढ़िया अच्छी फ्रेंड तो ही है मेरी, बट थोड़ा ध्यान दो क्योंकि कुछ तो है जो पीठ पीछे चल रहा है और को पता नहीं है, ठीक है। और कोई तो आपके मन में ये भर रहा है कि वो तेरे लिए सही नहीं है, वो ये वो, मत विश्वास करो, जो होना होगा वो तो होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। यहाँ पर राशियाँ जो मुझे दोबारा दिखी हैं, मतलब बाद में जो दिखी हैं वही है, मतलब कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, यहाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस लोगों के पिकॉन है। 12 की 12 राशियाँ ही आई हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बहुत सारा प्यार देना, मेरे को बहुत सारा प्यार चाहिए, सबको रेड हार्ट देना है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।